हेलो। मेरा नाम है आभा और आज मैं आपसे अपने चैनल आभा अदीब के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आपको अपने चैनल के बारे में कि मैंने इस चैनल को क्यों ओपन किया। तो मैं अपने इस चैनल पर कुछ उन बुक्स के बारे में बात करूँगी, उनकी समरी आपको बताऊँगी, कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स को आपको पढ़ के सुनाऊँगी जिन बुक्स के बारे में कहीं बात नहीं की जाती। किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके बारे में बात नहीं की जाती। और कितनी अजीब सी ये बात है कि ये बुक्स जो हमें सर्वाइवल से सक्सेस तक लेके जाती हैं, हमारी ज़िंदगी बदलती हैं, उनके बारे में कहीं बात ही नहीं की जाती। कम से कम मैंने आज तक जहाँ तक पढ़ाई की है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी मुझसे तो नहीं बात की गई। और बात की भी कैसे जाएगी, क्योंकि उन्हें खुद भी तो नहीं पता है, वो आपको बताएंगे क्या। तो कुछ उन्हीं बुक्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। आपने कुछ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उन सब में एक बात बहुत कॉमन है, उनकी रीडिंग हैबिट्स। पहले मैं जब सुनती थी, पढ़ती थी, तो सोचती थी क्या पढ़ते हैं ये, और इतना सक्सेसफुल होने के बाद क्यों पढ़ते हैं, और इतना टाइम इनको कहाँ से मिलता है। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और इतना सक्सेसफुल होने के बाद पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ताकि अपने सक्सेस को संभाल सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। इसीलिए बिल गेट्स आज बिल गेट्स हैं। सो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज की बुक्स जब अपना काम ख़त्म कर देती हैं, हमें जॉब दिलवा देती हैं और ईएमआईज़ पे सारे लग्जरियस सामान हम खरीद लेते हैं, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, कौन बताएगा। किसी को कुछ पता ही नहीं। बस यहाँ तक लाना काम होता है, स्कूल का, इंस्टीट्यूशंस का, टीचर्स का, यहाँ तक ला दिया, बस काम ख़त्म। अब आगे अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिए आप। तो वो रास्ता बताती हैं बुक्स, लेकिन वो कौन सी बुक्स होती हैं जो रास्ता बताती हैं, उन्हीं बुक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उनकी समरी आपको बताऊंगी। हो सकता है उसकी कुछ लाइनें आपको टच कर जाएं, आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें तो आपकी लाइफ बदल जाए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जिंदगियां बदली हैं लोगों की, मेरी बदली है, मुझसे जुड़े बहुत सारे लोगों की बदली है। तो होता है ऐसा, और ये सच है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वैल्यू ऐड की। जब मैं एक जगह स्टक हो गई थी जॉब करके कि अब इसके आगे क्या, तो मुझे गाइडेंस दिया कुछ लोगों ने, उन्होंने बताया कि इसके आगे क्या, और मैंने उसे एग्जीक्यूट किया, और आज अपनी लाइफ में मैं बहुत आगे आ गई हूँ। तो मैं अपना यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बुक्स पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जॉब के बाद अगर आप किसी से ये पूछें कि इसके आगे क्या, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ बताया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जानने की खुद कोशिश भी नहीं करते कि कहाँ जाना है इसके आगे, उसके आगे कहाँ जाना है, तो अभी तो बुक्स ही बताएंगी। तो उन बुक्स के बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये मुझे अब रियलाइज हुआ। सो बात लोग क्यों नहीं कर पाते आगे, क्योंकि कोई विजन नहीं है। विजन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो अपनी लाइफ को लार्जर फ्रेम में देखना, अपनी लाइफ की एक लार्जर पिक्चर देखना कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी अपनी लाइफ को एक लार्जर पिक्चर में देखना, दैट इज विजन। कोई नहीं बताता, क्योंकि खुद ही किसी को पता नहीं है। तो ये बुक्स हैं जो आपके विजन को सेट करने में आपकी हेल्प करती हैं, आपके विजन को ढूंढने में आपकी हेल्प करती हैं, आपके गोल को सेट करने में और अचीव करने में आपकी हेल्प करती हैं, आपको सपने देखने की हिम्मत देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात की, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके ड्रीम्स हैं क्या। बड़ी अजीब सी बात लगी थी मुझे, आपको भी शायद सुनने में लग रही होगी। बहुत सारे लोगों को ना उनके सपने के बारे में पता ही नहीं है कि उनके सपने हैं क्या। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत और सपने के बीच, यानी नीड्स और ड्रीम्स के बीच का फ़र्क नहीं जानते। उन्हें लगता सामान खरीदना ही ड्रीम्स है। नहीं, सामान खरीदना ड्रीम्स नहीं है, सपने इससे बहुत आगे होते हैं। तो ये ड्रीम्स देखने की हिम्मत देना और उन्हें सच करने की ताकत देना भी ये बुक्स ही करती है। ये काम बुक्स का ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुक्स हमारे अंदर एक प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन को इग्नाइट करती है। अब ये प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन क्या,
यानी किसी भी बात को समझने की जो समझ है, उसकी गंभीरता को जो समझने की समझ है, उसको विकसित करती हैं ये बुक्स। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट तो हम कंज्यूम करते ही करते हैं, हमारी नॉलेज तो एनहेंस होती ही होती है, नो डाउट। लेकिन जो उनके राइटर हैं, जो उनके ऑथर हैं, उनके जो जीवन भर का एक्सपीरियंस उस बुक के रूप में हमें मिलता है ना, वो हमारी सोच को, यानी हमारे विजन को और ब्रॉड करता है और बड़ा करता है, और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी हमारी जो निर्णय क्षमता है, उसको और विकसित करता है। हमको नए तरीके से सोचना सिखाता है, यानी हमारी सोच को और विस्तारित करता है और ज्यादा ब्रॉड करता है। इसलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। सो ऐसी ही कुछ बुक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उनकी समरी आपको बताऊंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जिंदगी भी जरूर बदलेगी। और ये सच है, क्योंकि लोगों की जिंदगियां बदली हैं, मेरी बदली है, आपकी भी जरूर बदलेगी। तो बिजी शेड्यूल में से कम आधा घंटा जरूर निकालें बुक पढ़ने के लिए। ये जो टीवी पर ये डिबेट्स आते हैं और ये जो फेक न्यूज़ आती है, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा आपको। उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनको पैसे मिलते हैं, वो एक अलग बात है, उनका बिजनेस बढ़ता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नेगेटिविटी के। इसलिए टीवी देखना थोड़ा कम कर दीजिए, डिबेट देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, फेक न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, और उस टाइम को अपने आप को बनाने पर लगाइए। उस टाइम में बुक्स पढ़िए, पॉजिटिविटी को कंज्यूम करिए, ताकि अपनी लाइफ में आप सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीजों को ऐड कर पाए, मैनिफेस्ट कर पाए। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने अपने चैनल का नाम आभा अदीब क्यों रखा, इसका मतलब क्या है। आभा का मतलब होता है ऑरा, और अदीब का मतलब होता है एनलाइटमेंट। means enlighten your aura with the book of ocean, that is knowledge. So ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वैसे इसकी ज़रूरत तो सबको है। हम क्या पढ़ते हैं उससे हमारी सोच बनती है, और हम क्या सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करती है। तो ज़रूर देखिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी किसी ऐसी शानदार बुक की समरी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी खबर मिले। और आप ज़रूर देखिए और उस बुक को ज़रूर पढ़िए। हो सकता है उसकी कोई एक लाइन आपको टच कर जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प। हेलो, मेरा नाम है आभा, और आज मैं आपसे अपने चैनल आभा अदीब के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आपको अपने चैनल के बारे में कि मैंने इस चैनल को क्यों ओपन किया। तो मैं अपने इस चैनल पर कुछ उन बुक्स के बारे में बात करूँगी, उनकी समरी आपको बताऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को आपको पढ़ के सुनाऊँगी जिन बुक्स के बारे में कहीं बात नहीं की जाती। किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके बारे में बात नहीं की जाती। और कितनी अजीब सी ये बात है कि ये बुक्स जो हमें सर्वाइवल से सक्सेस तक लेके जाती हैं, हमारी ज़िंदगी बदलती हैं, उनके बारे में कहीं बात ही नहीं की जाती। कम से कम मैंने आज तक जहाँ तक पढ़ाई की है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी मुझसे तो नहीं बात की गई, और बात की भी कैसे जाएगी, क्योंकि उन्हें खुद भी तो नहीं पता है, वो आपको बताएंगे क्या। तो कुछ उन्हीं बुक्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। आपने कुछ सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उन सब में एक बात बहुत कॉमन है, उनकी रीडिंग हैबिट्स। पहले मैं जब सुनती थी, पढ़ती थी, तो सोचती थी क्या पढ़ते हैं ये, और इतना सक्सेसफुल होने के बाद क्यों पढ़ते हैं, और इतना टाइम इनको कहाँ से मिलता है। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और इतना सक्सेसफुल होने के बाद पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ताकि अपने सक्सेस को संभाल सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। इसीलिए बिल गेट्स आज बिल गेट्स हैं। सो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज की बुक्स जब अपना काम ख़त्म कर देती हैं, हमें जॉब दिलवा देती हैं, और EMIs पे सारे लग्जरियस सामान हम खरीद लेते हैं, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, कौन बताएगा। किसी को कुछ पता ही नहीं। बस यहाँ तक लाना काम होता है, स्कूल का, इंस्टीट्यूशंस का, टीचर्स का, यहाँ तक ला दिया, बस काम ख़त्म। अब आगे अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लीजिए आप।
तो वो रास्ता बताती हैं बुक्स। लेकिन वो कौन सी बुक्स होती हैं जो रास्ता बताती हैं? उन्हीं बुक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उनकी समरी आपको बताऊंगी। हो सकता है उसकी कुछ लाइनें आपको टच कर जाएं, आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें तो आपकी लाइफ बदल जाए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जिंदगियां बदली हैं लोगों की, मेरी बदली है, मुझसे जुड़े बहुत सारे लोगों की बदली है। तो होता है ऐसा, और ये सच है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वैल्यू ऐड की। जब मैं एक जगह स्टक हो गई थी जॉब करके कि अब इसके आगे क्या, तो मुझे गाइडेंस दिया कुछ लोगों ने, उन्होंने बताया कि इसके आगे क्या, और मैंने उसे एग्जीक्यूट किया और आज अपनी लाइफ में मैं बहुत आगे आ गई हूँ। तो मैं अपना यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बुक्स पढ़ना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जॉब के बाद अगर आप किसी से ये पूछें कि इसके आगे क्या, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ बताया नहीं गया। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जानने की खुद कोशिश भी नहीं करते कि कहाँ जाना है इसके आगे, उसके आगे कहाँ जाना है, तो अभी तो बुक्स ही बताएंगी। तो उन बुक्स के बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे अब रियलाइज हुआ। सो बात लोग क्यों नहीं कर पाते आगे, क्योंकि कोई विजन नहीं है। विजन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो अपनी लाइफ को लार्जर फ्रेम में देखना, अपनी लाइफ की एक लार्जर पिक्चर देखना कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं। यानी अपनी लाइफ को एक लार्जर पिक्चर में देखना, दैट इज विजन। कोई नहीं बताता, क्योंकि खुद ही किसी को पता नहीं है। तो ये बुक्स हैं जो आपके विजन को सेट करने में आपकी हेल्प करती हैं, आपके विजन को ढूंढने में आपकी हेल्प करती हैं, आपके गोल को सेट करने में और अचीव करने में आपकी हेल्प करती हैं, आपको सपने देखने की हिम्मत देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बात की, तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनके ड्रीम्स हैं क्या। बड़ी अजीब सी बात लगी थी मुझे, आपको भी शायद सुनने में लग रही होगी। बहुत सारे लोगों को ना उनके सपने के बारे में पता ही नहीं है कि उनके सपने हैं क्या। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत और सपने के बीच, यानी नीड्स और ड्रीम्स के बीच का फ़र्क नहीं जानते। उन्हें लगता सामान खरीदना ही ड्रीम्स है। नहीं, सामान खरीदना ड्रीम्स नहीं है, सपने इससे बहुत आगे होते हैं। तो ये ड्रीम्स देखने की हिम्मत देना और उन्हें सच करने की ताकत देना भी ये बुक्स ही करती है। ये काम बुक्स का ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुक्स हमारे अंदर एक प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन को इग्नाइट करती है। अब ये प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन क्या, यानी किसी भी बात को समझने की जो समझ है, उसकी गंभीरता को जो समझने की समझ है, उसको विकसित करती हैं ये बुक्स। जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट तो हम कंज्यूम करते ही करते हैं, हमारी नॉलेज तो एनहेंस होती ही होती है, नो डाउट। लेकिन जो उनके राइटर हैं, जो उनके ऑथर हैं, उनके जो जीवन भर का एक्सपीरियंस उस बुक के रूप में हमें मिलता है ना, वो हमारी सोच को, यानी हमारे विजन को और ब्रॉड करता है और बड़ा करता है, और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी हमारी जो निर्णय क्षमता है, उसको और विकसित करता है। हमको नए तरीके से सोचना सिखाता है, यानी हमारी सोच को और विस्तारित करता है और ज़्यादा ब्रॉड करता है। इसलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे ही कुछ बुक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उनकी समरी आपको बताऊंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी ज़रूर बदलेगी। और ये सच है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, मेरी बदली है, आपकी भी ज़रूर बदलेगी। तो बिजी शेड्यूल में से कम आधा घंटा ज़रूर निकालें बुक पढ़ने के लिए। ये जो टीवी पर ये डिबेट्स आते हैं और ये जो फेक न्यूज़ आती है, इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा आपको। उनकी टीआरपी बढ़ती है, उनको पैसे मिलते हैं, वो एक अलग बात है, उनका बिजनेस बढ़ता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नेगेटिविटी के। इसलिए टीवी देखना थोड़ा कम कर दीजिए, डिबेट देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, फेक न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, और उस टाइम को अपने आप को बनाने पर लगाइए। उस टाइम में बुक्स पढ़िए, पॉजिटिविटी को कंज्यूम करिए, ताकि अपनी लाइफ में आप सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों को ऐड कर पाएं, मैनिफेस्ट कर पाएं।
इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है मैंने अपने चैनल का नाम आभा अदीब क्यों रखा, इसका मतलब क्या है। आभा का मतलब होता है ऑरा, और अदीब का मतलब होता है एनलाइटमेंट, मीन्स एनलाइटन योर ऑरा विद द बुक ऑफ ओशन, दैट इज नॉलेज। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वैसे इसकी ज़रूरत तो सबको है। हम क्या पढ़ते हैं उससे हमारी सोच बनती है, और हम क्या सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करती है। तो ज़रूर देखिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी किसी ऐसी शानदार बुक की समरी अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी खबर मिले। और आप ज़रूर देखिए और उस बुक को ज़रूर पढ़िए। हो सकता है उसकी कोई एक लाइन आपको टच कर जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर हेल्प।